हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट में मार्केट कैसे चल रहा है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है ना। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है, दिखाई पड़ रहा है। दोनों में ही गैप अप ओपन हुआ है पूरी तरह से, और टॉप पर ओपन हुआ है मार्केट जब भी ओपन हुआ है बिल्कुल आज टॉप पर ओपन हुआ है। देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है और किस तरीके से चलता है। दोनों ही हम लेकर चलेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को देखना पड़ता है। मैंने बताया है अपने चैनल में कि दोनों को ही देखना पड़ेगा, किसी एक के कंडीशंस पर नहीं चल सकते। ठीक है। तो 4 मैच का लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किया जाए, जो है ठीक करते हैं। कैसे किया जाता है 4 मैच का लाइन, ये देखने की कोशिश किया जाता है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट क्या हुआ। मार्केट ऑलरेडी पिछला ट्रेंड क्या है, पिछला ट्रेंड ऑलरेडी इसका देखा जाए तो लगभग अप ट्रेंड चल रहा है और गैप अप ओपनिंग हुआ। तो सबसे पहले ये बात ध्यान देना कि जब भी ऐसा होता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मुझे लग रहा है जहाँ तक। और खैर आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर क्या होता है, वो देखने के बाद पता चलेगा जो है कि क्या होने वाला है। ठीक है। तो अपने चले आते हैं अपने कैलकुलेटर पर ध्यान देते हैं। कैलकुलेटर पर ध्यान देने के बाद जो है ये पता चलता है। मैं टूल थोड़ा सा ले लेता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा क्या हो रहा है। 9:18 हो गया है पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए 9:18 हो गया टाइम जो है। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें, सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ध्यान देते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 18,600 पर सपोर्ट है, 18,600 पर रेजिस्टेंस है। किस चीज़ का रेजिस्टेंस है? केवल वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम का ही सपोर्ट है। ठीक है। तो आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम का जो ये है, ये क्या है, ये जो है WTB है, WTB। और यह जो है यह WTT है। अब ऐसे जगह पर किस बात का ध्यान देंगे, ऐसे जगह पर जो है वॉल्यूम के परसेंटेज पर केयर करेंगे। यहाँ पर जो है क्या केयर करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम के परसेंटेज पर केयर करेंगे। यहाँ पर 86 हो रहा है, यहाँ पर 79 हो रहा है। थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, राइट। ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए 86 से 78 हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। गेम ऑफ परसेंटेज का रूल अब देखने की कोशिश करेंगे क्या होता है। गेम ऑफ परसेंटेज के रूल के रिकॉर्डिंग अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ये अपडेटिंग क्यों दे रहे हैं। ठीक है। गेम ऑफ परसेंटेज का रूल अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए गेम ऑफ परसेंटेज का रूल यही है, क्या बोलता है। ठीक है, देख रहे हैं ये रहा, यह बोल रहा है यह जो है अपना क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, यह डिक्रीज हो रहा है, यह डिक्रीज हो रहा है, यह करो यह इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और WTT में यह जब इंक्रीज होता है तो यह बुलिश होता है और यह डिक्रीज होता है तो बुलिश होता है। यानी मार्केट क्या होगा, मार्केट होगा बुलिश होगा, राइट। देख लीजिए, तुरंत ही डिसीजन पता लग गया, तुरंत ही मतलब कि ये मालूम पड़ गया कि हाँ मार्केट बुलिश होगा। कहाँ से बुलिश होगा ये देखने की कोशिश करेंगे जो है। तो अगर अभी मैं फिर से वापस से फिल्टर कर लेता हूँ, यह 92 हो गया। देखिए बहुत ही फास्ट, देखिए 77 हो गया, यह 91 हो गया। बहुत ही फास्ट तरीके से यह जो है हो रहा है। अभी यह क्या हो गया, अभी देखिए तुरंत ही कितना फास्ट तरीके से यह फिर वापस से WTB हो गया, राइट। ये देखिए यह वापस से WTB हो गया। ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे जो है कि देखते हैं क्या डिसीजन लेता है मार्केट, किधर की साइड में जाता है और क्या करने वाला है जो है। अभी पुराना यह मॉर्निंग पे जो है यह जो है रेजिस्टेंस था और अभी रेजिस्टेंस यह हो गया। ठीक है ना। तो ये देखने की कोशिश करेंगे अभी क्या होगा। यहाँ पर वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। और मॉर्निंग में कहाँ पर था, मॉर्निंग पर यहाँ पे था। तो ऐसे कंडीशन में यह क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको EOR बोलते हैं, राइट। इसको EOR बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको न्यू EOR बोलेंगे। ठीक है, न्यू EOR। ठीक है, यही ध्यान देना पड़ता है। लोग लेट आते हैं तो लोगों को समझ भी नहीं आता है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या है मार्केट में, यह जो है WTB है। यह WTB क्या हो रहा है, अब देखिए यह इंक्रीज हो रहा है, राइट। यह क्या हो रहा है, यह अब इंक्रीज हो रहा है
और इसको देखने की कोशिश करेंगे, या फिर वापस से वहाँ पर चला गया, तो देखिए ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। अब डाटा स्टेबल हो गया होगा, 9:21 हो गया, डाटा स्टेबल हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये WTB है, यह WTT है, ठीक है ना। और यह क्या कर रहा है, यह डिक्रीज हो रहा है, यह क्या कर रहा है, यह इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो है बेरिश हो जाता है मार्केट। क्या होगा, बेरिश, बेरिश, ठीक है। कैसे कंडीशन में, यह जो है क्या हो रहा है, यह क्या कर रहा है, यह डिक्रीज हो रहा है, और यह क्या कर रहा है, यह इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो है क्या होता है, मार्केट बेरिश हो जाता है। कहाँ से बेरिश हो जाता है, यहाँ से बेरिश हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, क्या करने वाला है जो मार्केट। यही सारी चीज़ें आपको समझने वाली बात है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, पर समझ में आ जाएगा, टेंशन न लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा नज़र बनाएंगे जो है इन सारी चीज़ों पर, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 18,522 दे रहा है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। 18,522 ये लाइन हो गया, ये पिछला लाइन है मेरा। इन पिछले लाइन को हम हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खास वैसे वजह नहीं है इसका रहने का। कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है ट्रेड में बनाने में, थोड़ा सा आराम से अपना ट्रेड बनाइए और आराम से समझिए कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। फिर आज देखने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है। वही है 18,517 या फिर 522 समथिंग सही है, राइट। यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे EOS लिखेंगे, ठीक है। EOS हो गया, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, 18,517 हो गया, यह मेरा EOS हो गया, राइट है। मार्केट मेरा है कहाँ, देखने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट में देखूँ तो ये रेजिस्टेंस की नियर अबाउट है, ठीक है। मैं चार्ट जो है 15 मिनट का यूज़ करता हूँ, 5 मिनट में भी देख सकते हैं। 5 मिनट का अगर यूज़ करें तो देखिए 5 मिनट में भी दिखाई देगा, ठीक है। जनरली मैं चार्ट 15 मिनट मुझे अच्छा लगता है। 15 मिनट में थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैक्चुएशन से बचते हैं, और अगर वहाँ पे साइडवेज होता है तो भी थोड़ा सा बच जाते हैं, और बस यही है और कोई चीज़ नहीं है। अगला देखने की कोशिश करते हैं तो 18,618 यह एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट होगा वीडियो जो है, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको। ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही चल रहा है। देखिए 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि आपको जो है मार्केट में ये पता चल जाए, आपकी मैजिकल लाइन देखकर ही पता चल जाए कि हाँ क्या होने वाला है, या फिर क्या चाह रहा है मार्केट, क्या करना चाह रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये हो गया, ठीक है। आगे देखने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। 618 हो गया, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो 532 वही आ रहा है। देखिए 10 पॉइंट इधर उधर हो रहा है बस, और डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी स्टेबल है, 9:25 हो गया है, स्टेबल है। यह क्या है, यह जो है WTB है, ठीक है। कल ही क्लास में मैंने बताया था अपने जो है WTB WTT के बारे में, और यह WTT है, ठीक है। बस यहाँ पर जो परसेंटेज है यह देखने वाली बेहद ध्यान से देखना है, यह ज़रूरी है, ध्यान से देखना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यह अगर इंक्रीज हो रहा है तो यह डिक्रीज होना चाहिए, या फिर यह इंक्रीज हो रहा है तो यह डिक्रीज होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही होता है, दोनों ही इंक्रीज नहीं हुए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा जो है, यह एक्सटेंशन ऑफ यह एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया, यह एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और बीच में फंसा हुआ मार्केट है। अगला अगर डाइवर्जेंस है 18,696 यह हो गया मेरा, तो यह क्या हो गया, यह डाइवर्जेंस है। यह अगला यहाँ पर क्लिक करते हैं,
ये मेरा डाइवर्जेंस है। सही है। और आगे देखने की कोशिश करेंगे किस पर हो रहा है। इस पर 18,768 पर हो रहा है। आगे का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर देखो 18,464 ये हो गया। देखिए कुछ लोगों के अंदर निगेटिविटी रहती है, बट सर मैं क्या बताऊँ, मैं वो लोगों के अंदर के निगेटिविटी मैं सही नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान दीजिए। आपको अपने लाइंस पर भरोसा होना चाहिए। कुछ लोगों को तो अपने लाइन पर ही भरोसा नहीं है। मैं उनको क्या कर सकता हूँ, मैं उनको तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वैसे अपने टॉपिक की बातें करें तो टॉपिक में देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया अपना ये 4 मैजिकल लाइन, ठीक है। ये 4 मैजिकल लाइन हो गया। और आगे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये कितना है, ये ठीक है 527 है। तो यहाँ पर ये 614 है, ठीक है। यहाँ पर 435 हो गया। यहाँ पर आगे देखें 18,351 हो गया, ठीक है। एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं 18,351। अब इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ लोगों को, ठीक है। मेरा वो है व्हाट्सएप है। अब लोग पूछेंगे कि सर हमें कहाँ पर जो है सेल करना चाहिए। तो सपोज दैट मैं यही कहूँगा, आने दीजिए इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे आने दीजिए। फिर वापस से क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग पे चलेंगे, ठीक ना। फिर वापस से यहाँ पर जो है हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग में जाने के लिए यही है लाइन, यहाँ पर आने दीजिए, फिर वापस से सेलिंग में जाएंगे। और वरना आप वेट कर लीजिए, किसी एक साइड में जो है क्लियर होने दीजिए रास्ता जो है, फिर इसके बाद जो है किया जाएगा, ठीक है ना। और जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जल्दबाजी करने में गलती भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने में। और अक्सर तो देखा जाए तो मैं ये देख रहा हूँ, ये डिक्रीज होता जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। WTB डिक्रीज होता है और WTT इंक्रीज होता है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट बुलिश हो जाता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ पर खड़ा हुआ है तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्की है। ट्रेड में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग अगर करना है 10-20 पॉइंट का तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत होकर करिए जो है स्कैल्पिंग, ठीक। स्कैल्पिंग में समस्या नहीं होगी आपको जो है। बाकी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि थोड़ा सा स्टेबल स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए एक साइड में, या तो रेजिस्टेंस साइड में स्टेबल स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर सपोर्ट साइड में स्टेबल स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर इसके बाद चलिए जो है। कोई एक ट्रेड मिलता है तो करिए जो है, ठीक है ना। और बिना जानकारी के जो है ये नहीं है कि आप कहीं भी ट्रेड बना लीजिए और किसी भी साइड में चल पड़िए, ऐसा काम मत करिएगा जो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मैं भेज दूँ। लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि सर भेज दिया करिए,
हमें 4 मैजिकल लाइन, तो भेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए सर। जी भेज दिया मैंने 4 मैजिकल लाइन। अच्छा है, खुशी है मुझे इस बात का कि मैंने कल ही क्लासेस से इसके विषय में पढ़ाया था। शायद मुझे लगता है कि सब लोग एकदम शांति से अपना बनाए होंगे जो है, ठीक है। और देखता हूँ आगे, मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी देख लेता हूँ। लोगों को मैं बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी दोनों को ही ड्रॉ कर लिया करिए, फिर आगे कोई डिसीजन लिया करिए। सपोज दैट इस समय 9:32 हो गया, तो 9:32 में मैं देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 44,300 पर है, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस भी मेरा 44,300 पर है। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है दोनों साइड में। और यह क्या है, यह जो है WTT है, ठीक है, राइट, यह WTT है। और इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो WTB है, ठीक है, यह WTB है। और इसमें ध्यान क्या देना है कि बस परसेंटेज का ध्यान देना है, ठीक है ना सर। यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए और यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, तो शायद यही हो रहा है जो है, यह जो है इंक्रीज हो रहा है WTT, या डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट जो है बुलिश हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में मार्केट क्या हो जाता है, मार्केट बुलिश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है कि जब भी WTT इंक्रीज होता है तो और परसेंटेज WTB का डिक्रीज होगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। बुलिश कहाँ से होगा इस बात का ध्यान देना है, तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है सपोर्ट से बुलिश होगा। रेजिस्टेंस से कभी गलती से मत समझ लीजिएगा बुलिश होगा, यहाँ से नहीं होगा। जब भी बुलिश होगा सर तो यहाँ से होगा बुलिश, तो यहाँ से आप जो है कॉल बाई करने के बारे में सोचेंगे, उसके पहले कुछ भी नहीं। आगे मैं कोशिश करूँ तो 44,298 ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। ये रहा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सही है। ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आराम से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यह ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, हिस्टोरिकल डाटा ओपन करूँगा, ठीक। हिस्टोरिकल डाटा में मैं जो है यहाँ पर 9:30 पे जो है थोड़ा सा फिल्टर कर लूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं जो है 44,300 पर ही दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और पीछे करने की कोशिश करूँगा और 9:25 पर फ़िल्टर करूँगा। और फिर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँगा कितना शो कर रहा था, अभी भी ब्रेक डाउन शो कर रहा है, थोड़ा सा और पीछे करूँगा, 9:20 पे देखता हूँ, फिर वापस से देखूँगा तो 44,375 यह मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 1 शो करूँगा, क्लिक करूँगा। बुलिश हो या बेरिश हो, कोई भी ट्रेड बनानी है अपने रिस्क पर बनाइए और थोड़ा सा ध्यान देकर बनवाइए जो है, ठीक है। आज मैं बात करूँ तो ये 298 है, तो यहाँ पे 398 हो जाएगा, क्योंकि 100 पॉइंट पर ही इसका रेजिस्टेंस होता है और हमेशा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यह मेरा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने लॉक कर दिया है, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने EOR लिखना, यहाँ पर हो जाएगा 398, ठीक है। ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। और मैं फिर वापस से देखना चाहूँगा क्या हो रहा है यहाँ पर इसको कहते हैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ध्यान से देखिए, इससे बोलते हैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। इसको स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बोलते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में घबराना नहीं है। आपको यही ध्यान देना है कि वॉल्यूम कहाँ है और वाई कहाँ है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी जो पहले मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर था, अब मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। क्यों रेजिस्टेंस यहाँ हो गया? क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाई आ गई हो, इसकी वजह से यहाँ पर अब रेजिस्टेंस होगा। इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश हुआ है, ऊपर जा रहा है, तो यानी अपने कहाँ तक जाएगा, रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो यह जो रेजिस्टेंस है, सपोज दैट पहले मेरा यह रेजिस्टेंस था,
अभी यह रेजिस्टेंस हुआ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, न्यू ई ओ आर बोलूँगा, ठीक है ना। यह न्यू ई ओ आर रेजिस्टेंस मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, कितना आ रहा है 44,546। तो मैं यहाँ पर जो है तो एक और लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, यह मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा न्यू ई ओ आर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर न्यू ई ओ आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर न्यू ई ओ आर हो गया, यानी अधिकतम मार्केट मेरा यहाँ तक आ सकता है 44,579। एक मिनट, ठीक है 44,579, ठीक है। मैं इसको फिर से वापस से सही कर लेता हूँ। पहले 46 दिखा रहा था, फिर 79 दिखा रहा, कोई बात नहीं है। ठीक है, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे देखने की कोशिश करूँगा कि क्या हो रहा है आगे। यहाँ पर ठीक है, आगे यह एक डाइवर्जेंस है 44,451, ठीक है। 1 मिनट होल्ड पर रहिएगा आप सभी लोग जो हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यह जो है अपना, अगर मैं देखूँ तो यह जो है ई ओ आर है, ई ओ आर कहाँ है, ई ओ आर आपका ये रहा, यह आपका डाइवर्जेंस है, यह आपका डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे देखता हूँ क्या होता है, कैसे चलता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि आना तो है मार्केट को नीचे, देखिए जब भी मैं ट्रेड करूँगा मैं इसी के नीचे ट्रेड करूँगा, इसके ऊपर ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। और थोड़ा सा वेट करूँगा सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए। यह देखिए आ गया, इस पर भी बहुत सही चल रहा है, बहुत अच्छा है, चल रहा है सही तरीके से। देखा जाए तो डाइवर्जेंस से ही लौट कर आ रहा है, सही है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नीचे की साइड में है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ, अगर सपोर्ट की मैं बात करूँ, ये मेरा सपोर्ट है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यह क्या है, यह WTB है। यहाँ पर WTB क्या हो रहा है, यहाँ पर WTB डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ जो है, तो यह क्या है, यह भी है आपका WTB। ये ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, इस साइड में क्लियर, इस साइड में ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा OI यही है, ठीक है ना। यह भी WTB है और ये भी WTB है, और WTB में दोनों में क्या हो रहा है यह देखने का कोशिश करिएगा। अगर दोनों ही एक साथ अगर डिक्रीज होंगे तो फिर मार्केट में बुलिश आ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर दोनों में ही इंक्रीज होगा तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। गेमा परसेंटेज का रोल जो है ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है 44,229 यह है। तो ऐसे कंडीशंस में थोड़ा सा रिस्की होता है ट्रेड बनाना। मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट से दूर रहिए तो अच्छा है आपके लिए, बेहद ही बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। कोई क्लियर ट्रेड मिलता है तब करिए जो है, कोई ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड मत करिए। पैसे आपके पास रहेंगे, अगले दिन आप पैसे और बना सकते हैं, बट अगर पैसे आपके छिन गए हैं तो फिर आप पैसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा आपको कि पैसे नहीं मेरे पास हैं, अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से काम करूँगा। ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा समस्या होगा जो है। तो सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर इसके बाद ट्रेड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक आप सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं
तब तक आप ट्रेड बनाने के बारे में ना ही सोचें तो अच्छी बात है। आगे मैं देखता हूँ 44,130, ये डाइवर्जेंस है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट में कुछ होने वाला है या फिर कुछ न्यूज आएगा क्या, जो भी कुछ है खैर देखते हैं। तो ये 44,130 का ये डाइवर्जेंस हो गया। 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी लोग। बस आज के लिए इतना ही जो है, क्योंकि मैं ट्रेड लिया हूँ, थोड़ा सा ट्रेड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और दोनों एक साथ होना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जो है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मेरे ट्रेड होल्ड पे थे जो है, तो वो भी अच्छा चल रहे हैं। मैंने दोनों भेज दिया जो है आपको, ठीक है। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को देखिए जो है, और इसी तरीके से 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान क्या देना है, ध्यान देखिए देना है ये है कि जब तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना रहेगा ये मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। वैसे तो यह है, अगर यहाँ पर मैं मानूँ, अगर कोई कहेगा सपोर्ट क्या, सपोर्ट यह है, यह क्या है, यह WTB है, और रेजिस्टेंस भी WTB है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यह होने वाला है, यह रेजिस्टेंस है, यह भी WTB है, और यह स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। जब तक यह प्राइस ज़्यादा नहीं हो जाएगा तब तक जो है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। सबके लिए गुड लक, आपका दिन शुभ हो।